समझ नहीं आ रही है, हम तो फैसिलिटेटर थे इस बातचीत के। प्रणय मिश्रा एक बात, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। मस्ट अंडरस्टैंड, अमेरिकन्स की हमेशा से आदत है कि दे पुट फेलियर्स ऑन अदर्स। समझ नहीं आ रही है, हम तो फैसिलिटेटर थे इस बातचीत के। हमने तो अमेरिका और तालिबान की सुलह कराई थी। मुझे तो नहीं समझ आ रही क्या नैरेटिव बता। मेरा मतलब है कि जब वो अमेरिका हमारे पाँव में पड़ के हमें कह रहा था कि तालिबान से सुलह कराएं, तो हमने अमेरिका से एज अ न्यूक्लियर और एज अ सोवरन और एज अ पावरफुल स्टेट ये बात भी ना की कि अगर हम आपका ये काम करेंगे तो आप आइंदा हमारे साथ ऐसे नहीं करेंगे। हमने मुफ्त में ही सारी, मेरा मतलब है, फैसिलिटेशन और रेटिफिकेशन और सब कुछ मुफ्त में करके जी हजूरी करके, तो आज जब वो आंख दिखा रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम बड़े सोवरेन स्टेट है। ये महीना पहले तक हम उनके फौजियों के को किराए यहाँ पे ला कर अपने होटलों में ठहरा कर कह रहे थे कि हम उनकी बड़ी मदद कर रहे हैं, वो बड़े शुक्रगुजार हैं, और आज जब उनकी सेनेट में हमारी बेइज्जती की जा रही है तो आप हमें बता रहे हैं हम बड़े सोवरेन स्टेट हैं। ये क्या डिप्लोमेसी है कि हमने उनकी जी हजूरी कर करके उनको वहां से निकालने में मदद की, उनको सारा किया, जाकर वो हमें ऐसे जूतियां मारे जैसे हम उनके किराएदार हैं। हमने 10 साल में उनके साथ बेवफाई के अलावा किया ही कुछ नहीं है। ये क्या स्टेट पॉलिसी हमें समझाई जा रही है कि फर्स्ट टाइम हम बिहेव कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जूतियां खा रहे हैं इस तरह। मैं तो ये कह सकता हूं कि हमने काम 100 चित्तर भी खाए हैं, 100 गंडे भी खाए हैं, हमने उनका सारा काम भी किया है और अब वो हमें बेइज्जत भी कर रहे हैं। ये हमारी सोवरेन फॉरेन पॉलिसी है जो हमारे सामने है। बाकी जो दूसरे ब्लॉक की हमें नवीद सुनाई जा रही है कि इधर की जूतियों पर ज्यादा तवज्जो ना दें, दूसरी तरफ से बड़ा प्यार मिलेगा। 20 महीने से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट की कोई बातचीत ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है। इतना बड़ा अफगानिस्तान का सारा कुछ हुआ है, चाइना के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की जरूरत ही नहीं की। चलो जी, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं करता, चाइनीज तो कर लेता। हम कह रहे हैं हमने बड़ा आज हमें कह रहे हैं हमने कोरोना की वजह से सीपैक का बड़ा नुकसान कर दिया। भाई ये क्या बात हुई, आज हमें याद आ गया है। वो कह रहे हैं ताजिकिस्तान वालों ने सारे अमर साले वगैरह को पनाह दे दिया है, आप कह रहे हैं हमारी सेंट्रल एशिया से सुलह होने जा रही है। वो तालिबान के सहारे एंटी तालिबान को वो पनाह दे रहे हैं, वो सारे वहां बैठे हैं। वो अशरफ गनी भी थ्रू ताजिकिस्तान भागा है। सब ने कहा कि ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ने जब इमरान खान से मिले उन्होंने बड़ी रिजर्वेशन शो की, फिर खान साहब ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जैसे CNN और दूसरे इंटरव्यूज में अमेरिकियों को समझाने की कोशिश की। ना ताजिकिस्तान के सदर को समझ आई ना अमेरिकियों को समझ आई। मुझे नहीं समझ आ रही है। अब फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर हमें कह रहे हैं हम अमेरिका से कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं। भी पहले बंद क्यों की थी? किसने ये मशवरा दिया था कम्युनिकेशन बंद करने का जो आप बढ़ा रहे हैं? प्रणय मिश्रा एक बात, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। अमेरिका हमारे साथ यही करता रहा है, कोई नई बात नहीं है, यही करता रहा है। हम उसके बगदाद पैक्ट में हम उसके इत्तेहादी थे, उसके बाद हम इत्तेहादी रहे, हम अलकायदा को सपोर्ट करने में उसके इत्तेहादी रहे, हम सोवियत यूनियन को तोड़ने में उसके इत्तेहादी रहे, हम 9/11 के बाद उसके इत्तेहादी रहे। कहाँ हमने उसका साथ नहीं दिया, कहाँ हमने उसका बेल आउट नहीं किया। इम्पोर्टेंट बात ये कि हमने अमेरिका को बहुत मौके पर बेल आउट किया। हर बार हमसे कहा गया अब हम आपकी दोस्ती ऐसी पक्की दोस्ती है कि अब तो कोई इसको हिला नहीं सकता, हर बार कहा गया और हर बार धोखा दिया गया, हर बार पीठ पे खंजर मारा गया, हर बार हमारे खिलाफ लॉबिंग हुई, पॉलिसीज बनी, हर बार हम पे पाबंदियां लगी, हम पे सैंक्शंस लगी, हम पर मुख्तलिफ अंदाज से हम पर दबाव डाले गए कि हम एक पड़ोसी मुल्क की बादस्ती कबूल कर लें। हम पे दबाव डाला गया कि हम अफगानिस्तान में वो करें जो वो चाहते हैं, जबकि हमारी अपनी पॉलिसियाँ हैं। हमने अपनी पॉलिसीज के तहत अपने उसमें हमसे गलतियाँ बहुत हुई हैं, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। हमने साथ दिया अमेरिका का, सबसे बड़ी गलती ये है हमने अमेरिका का साथ दिया बहुत से मौके पर। एक गलती ये, दूसरी गलती ये कि हम एक बार डसे जाने के बाद बार बार हमको डसा गया और हमसे कहा गया था कि मोमिन को एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जाता। चुनांचे जब भी ये वापस गए हमारा इत्तेहाद तोड़ के, हमसे राब्ते तोड़ कर, तो हम पे पाबंदी लगा दी।
हिस्ट्री के अंदर, तारीख में, और ये मौजूद है। ये जो बिल है, ये मैं इसको संजीदा यूं ले रहा हूं कि ये 22 लोगों का, 22 सेनेटर्स का बिल है। बहुत तफसीली और बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड बिल है ये। इसमें इनपुट बहुत ज़्यादा है। ये हमें नहीं है कि खुर्रम शेर जमान या आजम स्वाति ने खड़े होकर पेश कर दिया हो। ये बहुत टेक्निकल बिल है। इसको अगर आप पढ़ें आप तो आपको अंदाज़ा होगा कितना इन डेप्थ है, कितना बड़ा इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं वो, कितनी बड़ी टास्क फोर्स मांग रहे हैं वो, किस तरह उन्होंने सफ़र नंबर 25 के पैराग्राफ नंबर 16 में पाकिस्तान का नाम लिया है। ऊपर के हिस्सों में अगर आप जाएं ना तो नाम नहीं है, लेकिन उसमें भी हमारा ही जिक्र खैर है। और पैराग्राफ 16 पेज 25 पे तो नाम लेके उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान समेत हर उस मुल्क के खिलाफ तहक़ीक़ात की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए जिसने तालिबान की हिमायत की हो 2011 से 2020 तक। ये एक मुझे लगता है कि मुस्तक़बिल का नक्शा आपके सामने है। डेमोक्रेट्स अभी बोले नहीं है, लेकिन उन्होंने मुखालफत भी नहीं की है। और अभी देखते हैं कि बिल पेश अभी होगा तो क्या पेश हो सकता है। बिल मेरे ख्याल है पेश हो जाएगा। इस पर डिबेट भी होगी, इसमें अमेंडमेंट भी आएंगी। देखते हैं अमेंडमेंट किस तरह की आती हैं और डेमोक्रेट्स का रवैया क्या होता है। खतरे की घंटी है। आई एग्री। मस्ट अंडरस्टैंड, अमेरिकन्स की हमेशा से आदत है कि दे पुट देयर फेलियर्स ऑन अदर्स। पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना चाहते हैं। दे हैव लॉट ऑफ प्रेशर इन यूएस पब्लिक की तरफ से कि जी आपने क्या किया, क्या हासिल किया। जनरल मिली ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमें डिफीट हुई है एंड इट वाज वेरी डिसऑर्डरली विथड्रॉ जो हमने किया, वो बात हुई। ही रिकमेंडेड कि हमें अबाउट 2.5 ट्रूप छोड़ने चाहिए, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं माना। और जिस तरीके से विथड्रॉ किया, मेरे ख्याल में भूटान और नेपाल की आर्मी भी ऐसे विथड्रॉ नहीं करती। आई एम फ्रॉम आर्मी एंड आई अंडरस्टैंड कैसे ऑर्डरली विथड्रॉ किया जाता है। एक तो ये बात है। सेकेंड ये कि देखें, बात ये कि दे हैव नो रीजंस, ये सिर्फ पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं। पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम एज ए न्यूक्लियर सॉवरेन स्टेट बिहेव करना शुरू किया है। हमेशा हम इनकी हर बात में आ जाते थे। फर्स्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कह दिया एब्सोल्युटली नॉट मीन्स कि हम आपको लड़ाई में सपोर्ट नहीं करेंगे। वी डोंट वांट कि हम आपको अपनी एयर स्पेस दें, ग्राउंड स्पेस दें, दोनों अटैक के लिए जगह दें। दीज आर द फैक्टर्स कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बट दे डोंट रियलाइज वन थिंग, रियलाइज ये नहीं कर रहे हैं कि नाउ पाकिस्तान डिफरेंट ऑप्शंस एंड पाकिस्तान इज लोकेटेड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग जियोस्ट्रेटिक लोकेशन, जिसको इवन अमेरिका ने आज तक अबंडन नहीं किया और ना भी कर सकता है। एक तो ये बात है, एज लॉन्ग एज हम गिव अप ना करें एंड वी डोंट गो डाउन। थर्ड बात ये है कि न्यू ब्लॉक्स आर इमर्जिंग। अमेरिका ने देखे अभी क्वाड ग्रुप बनाया जिसमें अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। देन अगेन दे गॉट अ इंडो पैसिफिक ब्लॉक जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस है, जो वो है, ऑस्ट्रेलिया, वो भी झगड़े हो रहे हैं। सो वी हैव नाउ ऑप्शंस। हमारे पास इस वक्त ब्लॉक में रशिया भी है, इस पूरा सेंट्रल एशिया है, चाइना है, ईरान है, टर्की है, मे बी इंडोनेशिया, मलेशिया। सो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट वांट टू सी पाकिस्तान बिकमिंग अ इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कंट्री। अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है 2-3 महीने में, मीन्स हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाती है बलूचिस्तान के थ्रू गवादर को, चाइना का रोड बोल्ट इनिशिएटिव बन जाता है, हमारा बलूचिस्तान पुरसकून हो जाता है बिकॉज इंडियन आर कट ऑफ फ्रॉम देयर, वो उनकी सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हमारा गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाता है एंड वी आर ऑन द रोड टू प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। साथ पूरा सेंट्रल एशिया जो ब्लॉक हुआ है वो भी निकल जाएगा। ये इश्यूज हैं वो हमें ब्लैक करना चाहते हैं। वी हैव टू टेक स्टैंड। नाउ आई थिंक इज द टाइम कि पाकिस्तान को, जैसे हम अब पहली दफा बिहेव कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इस्लामिक सॉवरेन कंट्री, तो हमें इस पे स्टैंड करना चाहिए। यस, वी मस्ट रिमेन एंगेज विद यूएसए। वी मस्ट टेल देम कि हमने क्या नुकसान उठाया है। $150 बिलियन का हमने लॉस किया है। हमने वहां पर अपने 80,000 लोग सिविलियन शहीद किए हुए हैं। हमें 3 मिलियन हमने रिफ्यूजीज लिए हुए हैं। हमें अमेरिका, इंडियन ने क्या प्रॉब्लम की हैं। वी हैव रियली सफर्ड अ लॉट इन टेररिज्म। हमारी प्रोफेशनल आर्मी ने इधर अगर कंट्रोल ना करती तो हमारा भी हाल इराक की तरह, सीरिया की तरह, लिबिया की तरह होता कि वहां पर ये कामयाब हो जाते, अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेते। यही वो चाहते हैं। तो पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज ने ये मीन्स उनको ये डिनाई किया, दे डिफीटेड देयर नैरेटिव। सो आई थिंक